18+ का कार्यक्रम संपन्न प्रारंभ हो चुका है। हम लोगों ने प्रदेश में अब तक 2,65,700 से अधिक यूथ को भी टीकाकरण के साथ जोड़ा है। वे लोग उनका टीकाकरण हो चुका है और मथुरा के अंदर भी, मथुरा वृंदावन जनपद के अंदर भी 6,000 से अधिक यूथ अब तक 18+ से टीकाकरण में आच्छादित हो चुका है। प्रदेश के अंदर वर्तमान में टीकाकरण के लिए देश के अंदर उपलब्धता को ध्यान में रखकर ग्लोबल टेंडर भी हम लोगों ने जारी किया है। प्रदेश के अंदर ऑक्सीजन का एक वैकल्पिक जो व्यवस्था हो सकती है, इसमें ऑक्सीजन कंसंट्रेटर एक बड़ी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। अलग अलग जनपदों को हम लोगों ने कुल 20,000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर अलग से उपलब्ध करवाए हैं। जो जिले के अंदर चिकित्सा कोविड हॉस्पिटल में या CSC जो कोविड हॉस्पिटल बनाए गए हैं, उन सब में उनकी सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। आज मैं यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की इस पावन भूमि पर आया हूं। मैंने यहाँ पर अभी यहाँ के जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया है। कोविड पॉजिटिव से जो लोग पीड़ित थे, उनमें से जो लोग ठीक हुए हैं और बहुत सारे लोगों का उपचार डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में चल रहा है, डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में है। मैं उनका भी देख करके वहां से आया हूं। कुछ लक्षण युक्त लोग भी वहां पर आए हैं, उन लोगों को भी ऑब्जर्वेशन में रख करके उनको तत्काल बेड्स उपलब्ध कराने की कार्रवाई चल रही है। जनपद में एक्टिव केस अब कम होने शुरू हुए हैं और पिछले एक सप्ताह में लगभग 600 के आसपास एक्टिव केस यहाँ पर इस जनपद के अंदर कम हुए हैं। डेली टेस्टिंग क्षमता को बढ़ाने के लिए जनपद प्रशासन को कहा गया है। जो 20% की पॉजिटिविटी रेट थी, उसको निरंतर कम करते हुए 15% तक लाने में सफलता प्राप्त हुई है और यह कार्य निरंतर यहाँ पर चल रहा है। वर्तमान में 96 वेंटिलेटर, 56 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर यहाँ पर उपलब्ध कराया गया है और बेड्स की क्षमता भी पिछले एक सप्ताह में यहाँ 100 से अधिक ऑक्सीजन युक्त आइसोलेशन बेड्स यहाँ पर उपलब्ध कराए गए हैं। 45+ के यहाँ पर अब तक जो वैक्सीन दिए गए, उनमें 1,58,200 से अधिक लोगों को यहाँ पे 45+ में वैक्सीन दिया गया है और 18+ में 6,000 लोगों को यहाँ पर अब तक वैक्सीन उपलब्ध कराया गया है। मैं धन्यवाद दूंगा यहाँ के अपने जनप्रतिनिधियों को भी, जिला प्रशासन को भी और उन सभी को जिन्होंने ऑक्सीजन की मांग होने के साथ ही यहाँ पे ऑक्सीजन प्लांट भी प्रारंभ करने में अपनी मदद की। हम लोगों ने लिक्विड ऑक्सीजन से भी यहाँ मदद करने की प्रयास किया है और ये यहाँ पर उपलब्ध कराया जा रहा है। वर्तमान में कुल 11 नए ऑक्सीजन प्लांट यहाँ पर स्वीकृत किए गए हैं, जिनके माध्यम से आने वाले समय में ऑक्सीजन में आत्मनिर्भरता या किसी भी परिस्थिति का सामना करने में मथुरा जनपद सक्षम होगा और बाहर की निर्भरता पूरी तरह समाप्त होगी। कोविड कार्य के लिए 32 एम्बुलेंस केवल जनपद के अंदर डेडिकेट की गई हैं, जिनके माध्यम से लोगों को ये सुविधा उपलब्ध करवाने में मदद मिलेगी। कोविड यह एक महामारी है और महामारी को एक सामान्य फ्लू मानने की भूल हमें नहीं करनी चाहिए। बीमारी में बचाव सर्वोत्तम उपाय है, लेकिन अगर बीमारी हो जाती है तो बीमारी से को छुपाने की नहीं, बल्कि तत्काल उसमें उपचार की आवश्यकता है। और मेरी आप सबसे अपील होगी कि लोगों को जागरूक किए जाने की आवश्यकता है कि बीमारी को छुपाया न जाए, बल्कि तत्काल टेस्ट करवा करके और हम लोग अपना उपचार शुरू करें। हम लोगों ने इसीलिए प्रदेश के 97,000 राजस्व गांवों में वर्तमान में स्क्रीनिंग का एक विशेष अभियान निगरानी समिति और RRT के माध्यम से प्रारंभ किया है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में निगरानी समिति स्क्रीनिंग के साथ ही मेडिकल किट भी वितरण कर रही है
और जिन्हें वे चिन्हित करती है, उन लोगों को आरआरटी के माध्यम से एंटीजन टेस्ट 24 घंटे के अंदर हो, इस लक्ष्य के साथ एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसकी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी जिसकी सराहना की है और इसके बहुत अच्छे परिणाम भी हमारे सामने अब तक देखने को मिले हैं। मेरी आप सबसे अपील है कि हम सब लोगों से अपील करें, इस महामारी के खिलाफ हमें सामूहिक रूप से लड़ना पड़ेगा और इस सामूहिकता हमारे हर स्तर पर दिखनी चाहिए। एक टीम वर्क हो, कोई भी ऐसी बात न कहें जो हेल्थ वर्कर्स के मनोबल को तोड़े, कोरोना वॉरियर्स के मनोबल को कम करे। इसके लिए जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए लोग जब इस प्रकार की हरकतें करते हैं, ये पूरे अभियान को कमजोर करने की एक शरारतपूर्ण चेष्टा होती है और इसको हर हाल में रोकने की आवश्यकता है। दूसरा, सभी लोगों को जागरूक किए जाने की आवश्यकता है। जागरूकता इस बात को लेकर कि हाई रिस्क कैटेगरी से जुड़े हुए जो लोग हैं, 60 साल से ऊपर के लोग, 10 साल से छोटी उम्र के बच्चे, गर्भवती महिलाएं, एक या अधिक बीमारी से ग्रसित कोई भी व्यक्ति और कम इम्यूनिटी से जुड़े हुए लोग, कमजोर इम्यूनिटी से जुड़े हुए लोग घर के बाहर न निकले। शेष लोगों को घर के बाहर अगर आवश्यक हो तो ही निकलें, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, मास्क पहने, 2 गज की दूरी का पालन करें, किसी चीज को छूते हैं तो सैनिटाइजर से हाथ साफ कर लें या पानी साबुन के साथ हाथ की सफाई करें। शासन के द्वारा जो व्यवस्था बनाई गई है, मास्क पूरा पहने। मैं देख रहा था बहुत सारे लोग मास्क पहने हैं लेकिन उसको नाक के नीचे रखे हुए हैं। ये मास्क न पहनने के बराबर ही है। मास्क पूरा नाक और मुंह ढका हो। इसके लिए अवेयरनेस के विशेष प्रोग्राम कार्यक्रम और अभियान चलाने की आवश्यकता है। केंद्र और राज्य सरकार अपने स्तर पर चला रही है। हमने हजारों स्थानों पर पब्लिक एड्रेस सिस्टम इसी दिशा से लगाए गए हैं, लेकिन अगर मीडिया का इसमें और संबल मिल जाता है तो इसको और सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। मैं एक बार फिर से आप सबका जो सकारात्मक सहयोग स्थानीय प्रशासन को, राज्य सरकार को प्राप्त हो रहा है, केंद्र सरकार को प्राप्त हो रहा है, इसके लिए आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं।